राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल है वो मोदी का फैंटेसी पोल है और सिद्धू मूसेवाले के गाने का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, ये चुनाव की हताशा है, चुनाव परिणाम की हताशा है और अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें या विपक्ष के नेता इस तरह की बातें करके काउंटिंग तक उनका कार्यकर्ता चला जाए, इसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी मालूम है और बाकी विपक्ष के नेताओं को भी मालूम है कि 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। रिपब्लिक भारत हो या बाकी कोई न्यूज़ चैनल हो, निष्पक्षता के साथ काम करता है। कुछ घंटों बाद लोकसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और विपक्ष इस पर तरह तरह के सवाल कर रहा है। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल है वो मोदी का फैंटेसी पोल है और सिद्धू मूसेवाले के गाने का उन्होंने जिक्र किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने भी सुना, किस तरह की बात कर रहे हैं वो? देखिए, ये चुनाव की हताशा है, चुनाव परिणाम की हताशा है और अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस इस तरह की बातें करके या विपक्ष के नेता इस तरह की बातें करके काउंटिंग तक उनका कार्यकर्ता चला जाए, इसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी मालूम है और बाकी विपक्ष के नेताओं को भी मालूम है कि 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और मुझे आश्चर्य है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो अब किसी सिंगर के गाने को कह रहे हैं कि उस हिसाब से परिणाम आएंगे, तो ये उनकी बुद्धि का परिचायक है। जहां तक रही बात की, वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी की मीडिया का एग्जिट पोल है, तो इसकी सफाई हमें नहीं आपको देनी चाहिए। क्या रिपब्लिक भारत ने कुछ मैनेज होकर सर्वे कराया है? क्या देश के बाकी प्रतिष्ठान मैनेज होते हैं? ये हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे राहुल गांधी, ये इस देश की मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी इतनी 53 साल की उम्र में इतने मैच्योर नहीं हो पाए कि लोकतंत्र में मीडिया निष्पक्षता के साथ काम करता है। रिपब्लिक भारत हो या बाकी कोई न्यूज़ चैनल हो, निष्पक्षता के साथ काम करता है। और नाचना आवे आंगन टेढ़े की यदि कहावत से काम करेंगे तो ठीक नहीं है। राहुल गांधी को चाहिए, हमें गाली दे चलेगा, पर कभी चुनाव आयोग को, कभी ईवीएम को, और अब वो दोनों से पूरे हो गए तो मीडिया को गाली दे रहे हैं। इस देश का मीडिया निष्पक्ष भी है और पूरी सकारात्मक रिपोर्टिंग करता है। उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ये केवल और केवल उनके बचपने की हरकत का परिचायक है। जयराम रमेश जो है वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जो है उन्होंने 150 अफसरों को धमकाया। हालांकि चुनाव आयोग ने नाम भी पूछते जिसका अभी तक वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए, जयराम रमेश कौन है? राहुल गांधी के साथ रहते हैं ना। आप उनसे कोई बहुत गंभीर बात सुनने की अपेक्षा रख सकते हैं क्या? सेंसेशनल न्यूज़ देना, सेंसेशनल बात करना और अपनी भड़ास को निकालना, ये उनकी आदत है। मुझे आश्चर्य होता है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये केवल और केवल उनकी हार के पहले की जो झंझट है या जिस प्रकार से उनका डिप्रेशन है, ये उसको प्रदर्शित करता है। तो शर्मा कह रहे हैं जो अरुणाचल के रिजल्ट हैं उसने लोकसभा चुनाव के नतीजों का संकेत दे दिया है। निश्चित रूप से देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये सुनिश्चित हो गया कि अरुणाचल प्रदेश का जो रिजल्ट है वही एग्जिट पोल में कहा गया था। इसका मतलब एग्जिट पोल आप लोगों ने जो किया है वो एकदम सही है, सटीक है। सबसे पहले तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के उस सवाल का इस अरुणाचल प्रदेश के परिणाम से जवाब मिल गया जिसमें वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल फर्जी है। एग्जिट पोल में जो अरुणाचल में कहा गया था वही निकला। इसका मतलब कि एग्जिट पोल सही है। और दूसरी बात सही है कि 2 दिन पहले एक बार पुनः इस बात की मोहर लग गई है कि पूरा देश मोदीमय है, मोदी की सुनामी चल रही है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हर जगह मोदी मोदी है, मोदी की सुनामी है और इस देश के नवनिर्माण में जनता ने मोदी को वोट दिया है। अंतिम सवाल, दिग्विजय सिंह ने आज एक बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर 295 सीट आती हैं तो ये जनता ने वोट दिया और 300 पार जाती हैं तो ये ईवीएम ने वोट किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब दिग्विजय सिंह जी की स्थिति पर हम आकलन कर सकते हैं, क्योंकि राजगढ़ में गांव में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। इस तरह की बातें करके फिर मैं ये कहूँगा कि हार की जो उनको पहले से जो इत्तला मिल गई है उसका परिचायक है। आश्चर्य होता है। फिर उन्होंने बता ही दिया, देखिए अपनी फेस सेविंग के लिए वो ग्राउंड बना रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखी है कल के हारने के बाद की बयान की,
ये स्क्रिप्ट है। जैसे ही हारेंगे तो कहेंगे कि ईवीएम ने गड़बड़ कर दी। मुझे आश्चर्य होता है, यदि ईवीएम गड़बड़ होती तो फिर राहुल गांधी वायनाड से नहीं जीत पाते। यदि ईवीएम गड़बड़ होती तो फिर कांग्रेस की ये जो 2, 4, 10, 25, 50 सीटें आई है ये नहीं आती। आश्चर्य है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को या विपक्ष के नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए, जनता के निर्णय का को शिरोधार्य करना चाहिए और अंदर बैठकर ईवीएम को गाली मत दो, पत्रकारों को गाली मत दो, मीडिया को गाली मत दो, अपना आत्मावलोकन करो, बंद हो एक कमरे में और देखो कि क्या गलती है, क्यों आपके नेता, आपकी नीयत और आपकी नीति पर देश की जनता विश्वास नहीं कर रही।